अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स का लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। अब फैक्टराइज करना मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में सिखा भी चुका हूं। फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाना। अगर आप इन एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा चीजों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तभी आप कह पाएंगे कि आपने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ए वाले पार्ट से। तो ए वाले पार्ट में हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप वेरिएबल को a कंसिडर करें तो a के ऊपर सबसे बड़ी पावर आपको 2 मेंशन नजर आ रही है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर आपको 2 मेंशन नजर आए, उसी एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो हमने सीख लिया है, जिसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं, उससे भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हमने यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को ही यूज करके इनको फैक्टराइज करना सीखना है। अब यहाँ पर हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं, तो हमारी एक्सप्रेशन जिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच किया करेगी, हम उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके उनको फैक्टराइज किया करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, जो कि आपको पहले से तैयार हो गई होगी, आपको आती होगी। कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन a प्लस बी होल स्क्वायर जैसी मैंशनड हो, या कोई भी चीज a प्लस बी होल स्क्वायर जैसी लिखी हुई हो, तो आप उसको लिख सकते हैं, वो इक्वल होती है हमेशा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये 2 वे वर्क करती है। अगर कोई चीज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी होगी, तो आप उसको a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ a प्लस बी होल स्क्वायर जैसी लिखी हुई है, तो आप उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। अब हमने बस ये देखना है कि हमारी ये एक्सप्रेशन क्या इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की किसी साइड से मैच करती भी है कि नहीं। तो उसको हम इस तरीके से यहाँ पर चेक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर a पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसी a स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं, a ये राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड और ऊपर इसके स्क्वायर। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे स्क्वायर वापस a पर आ जाएगा, जो कि a स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो एंड पे प्लस 49 लिखा हुआ है, आप इसको देखें, 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है, यानी अगर आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, यानी 49 एक 7 का स्क्वायर आप कह सकते हैं होता है। तो आप यहाँ पे 7 लिखें और इसके ऊपर इस तरीके से स्क्वायर लिख दें, तो 7 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, वो होता है 49। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको मैं यहाँ पर वैसे लिख देता हूँ। अब देखिए इस 14a को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ पे जो पहली टर्म है स्क्वायर के नीचे, आप कह लें इसको मैं पहली टर्म बोल रहा हूँ, स्क्वायर के नीचे जो लिखा हुआ है a, अगर मैं इसको लिख दूं, इधर जो हम इसको दूसरी टर्म एक तरह का बोल लेते हैं, इधर जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 7, इसको लिख दूं, तो देखें ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 होता है, 14 मल्टीप्लाई बाय a क्या होता है 14a, तो ये वाली चीज़ भी आपको मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन को देखें, तो ये इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट साइड से मैच कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक तरह का है a स्क्वायर, ये है हमारा बी स्क्वायर और ये है 2ab। तो देखिए ये भी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये पूरी एक्सप्रेशन एक तरह की a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है। अब मैंने a किसको बोला है, a मैंने a को ही बोला है। जो पहली टर्म होती है स्क्वायर के नीचे उसको हम a बोलते हैं, और जो दूसरी स्क्वायर वाली टर्म होती है उसमें जो स्क्वायर के नीचे को जो चीज़ लिखी होती है उसको हम b बोलते हैं। यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है वो 7 स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर के नीचे 7 लिखा हुआ है, तो उसको मैंने b बोला है। तो ये एक तरह का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो अगर कोई भी चीज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी हुई है, तो इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लाजमी इधर साइड पे मेंशन करनी है, और उसके बाद अब आप इसको लिख सकते हैं a का मतलब पहली टर्म, जो स्क्वायर के नीचे चीज़ लिखी होगी वो आपकी पहली टर्म होगी, यानी a आगे प्लस, और b बोलेंगे जो दूसरी स्क्वायर वाली टर्म होगी उसमें जो स्क्वायर के नीचे जो भी चीज़ मेंशन होगी। इधर स्क्वायर के नीचे 7 मेंशन है, तो ये हो जाएगा b यानी 7, और इस पे क्या आ जाएगा इस तरीके से होल स्क्वायर। तो अब आप इस a प्लस 7 होल स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ पे स्क्वायर हो इसका मतलब है वो 2 दफ़ा लिखी हुई है प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी ये लिखा हुआ है a प्लस 7 राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय a प्लस 7,
क्योंकि ये दो जब सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तभी उनके ऊपर स्क्वायर आता है। इसका मतलब a+7 होल स्क्वायर का मतलब है a+7 मल्टीप्लाई बाय a+7। तो देखें, फैक्टराइज करना इसी को कहते हैं कि अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाएं तो आपने उसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये देखिए, मैंने a² + 14a + 49 को लिख दिया a+7 मल्टीप्लाई बाय a+7, दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में। इसका मतलब ये फैक्टराइज हो गया। तो इस तरीके से हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना है और अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। याद रखें, आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। आपने a² किया तो यहाँ पर a² होना चाहिए। आपने 7² लिया हुआ है, यहाँ पे 49 है तो 7² 49 ही बनता है। तो देखिए यहाँ पे 49 ही इससे मैच कर रहा है। ये बीच वाली टर्म 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 7 है, इसको सबको सॉल्व करके 14a आना चाहिए था। तो 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a होता है, 2a को 7 से करें तो 14a ही होता है। तो देखिए ऊपर बन रहा 14a, साइन भी सारे के सारे मैच कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह आप लिखेंगे, मैच करेंगे, तभी आप इसको a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्या हमारी ये एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट साइड से मैच करती है कि नहीं करती। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कोई चीज़ a² जैसी ढूंढनी पड़ेगी, हमें इधर कोई चीज़ b² जैसी ढूंढनी पड़ेगी, और हमें यहाँ पर एक टर्म 2ab जैसी भी चाहिए होगी। अब आपको पहले दो ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जो कि किसी नंबर का स्क्वायर करके बन जाती हैं, किसी चीज़ का स्क्वायर करके बन जाती हैं। ऐसे हम टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, यानी ऐसे नंबर जो किसी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आते हैं तो हम उन्हीं नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। या आप कोई टर्म भी कह सकते हैं जो सेम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके बन रही हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4b और b के ऊपर स्क्वायर है, सिर्फ 4 पे नहीं है, 4 वैसे मल्टीप्लाई बाय b² है। तो आप देखें 4 होता है 2 का स्क्वायर, आप यहाँ पे लिखें 2, और b तो b के ऊपर स्क्वायर है तो इसको आप यूँ ही कह सकते हैं कि b का स्क्वायर क्या होगा, किसी भी b का स्क्वायर करें तो b² बन जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं b। तो अगर हम 2b इस तरह ब्रैकेट्स में लिख लें और इसके ऊपर इस तरह स्क्वायर लगा दें तो इसका मतलब 4b² ही बनेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा 2 का स्क्वायर वापस 4 बन जाएगा, यही स्क्वायर जब b पे अप्लाई होगा तो वो b² बन जाएगा। कहने की ये बात है कि 4b² का मतलब है 2b का होल स्क्वायर, इसका एक ही मतलब है। तो ये मैंने एक स्क्वायर वाली टर्म ढूंढ ली। अब मैं दूसरी स्क्वायर वाली टर्म कहूँगा इस कांस्टेंट को, इसको क्यों नहीं कह रहा ये भी आपको समझ आएगी। तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ +1 क्या है, ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 1 आता है? बिल्कुल आता है, वो होता है 1 का स्क्वायर। ये मैंने दूसरी स्क्वायर वाली टर्म ढूंढ ली। अब क्योंकि प्लस का साइन है मुझे भी प्लस का साइन लगाना है। अब मुझे 2ab ढूंढना है। अब मैं अगर इस पूरी टर्म को a मान लूँ, ये जो एक स्क्वायर वाली टर्म लिखी होगी इसमें स्क्वायर के नीचे जो चीज़ होगी उसको हम a माना करेंगे, जो दूसरी स्क्वायर वाली टर्म लिखी होगी उसमें जो स्क्वायर के नीचे होगी उसको हम b माना करेंगे। तो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो क्या मैं 2ab की फॉर्म में a और b की मदद से 4b बना सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे 2 तो लिखूंगा, ये तो डिफ़ॉल्ट है। a क्योंकि ab बनाना है तो a तो 2b है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2b, और b मेरे पास क्या है, वो है 1, तो ये हो गया पूरा 2ab। ये 2, ठीक है, ये a था, इसको 2b को a कहा हुआ था, 1 को कहा हुआ था b। तो अब आप नोटिस करें इसको सॉल्व करने के बाद कि 2b का ये होल स्क्वायर है, ये तो 4b² देगा, 1 का स्क्वायर आपको 1 वापस करेगा, इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4b हो जाएगा क्योंकि b भी साथ है, और 4b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 4b रहेगा। तो देखें इधर भी 4b ही लिखा हुआ है, यानी ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन a² + 2ab + b² जैसी लिखी हुई है। तो अगर कोई चीज़ a² + 2ab + b² जैसी लिखी हुई है तो आप इसको a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे a मतलब 2b प्लस b मतलब 1 और इस पे होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अगर आप इसको फर्दर लिख लेंगे और भी बेहतर है, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इससे आगे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर वही है। तो 2b 1 + 1 पे होल स्क्वायर का मतलब है किसी भी चीज़ पे इस तरह स्क्वायर आ रहा है उसका मतलब वो 2 दफ़ा लिखी हुई है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आप इसको 2 दफ़ा लिख दें, आप इसको लिख दें 2b + 1 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2b + 1। तो किसी भी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइज करना कहलाता है। तो ये हमने इसको लिख दिया, ये भी इसका आंसर हो सकता है, बेहतर है आप इसको यहाँ तक लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इसका बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पार्ट नंबर सी में भी एक आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, c² + 2cd + d²। तो आपने देखना है कि क्या आपकी ये एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट साइड से मैच करती है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले 2 टर्म्स ऐसी चाहिए जिन पे स्क्वायर आ रहा हो, यानी कोई ऐसी चीज़ जिनको स्क्वायर करके हमें कुछ हम बना पा रहे हो। जैसे आप देखें यहाँ पे c² पहले से लिखा हुआ है, इस c को अगर मैं इस तरह लिख लूँ, c इधर ब्रैकेट्स में और इस पे स्क्वायर, तो ये मुझे मेरी एक पहली टर्म मिल गई जो कि स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखी हुई है। दूसरी टर्म आप d को कह सकते
लिखते हैं, क्योंकि देखें इस पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो आपको पता है कि अगर हम d को इस तरह लिख लें, राउंड ब्रैकेट्स में इस पे स्क्वायर लगा दें, तो ये भी इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको दो टर्म्स तो स्क्वायर वाली मिल गई, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर ही मिलेगा, इधर d का स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर ही मिलेगा। अब जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती है, इसमें स्क्वायर की जो नीचे चीज़ें लिखी होती है, इनमें से किसी एक को a और किसी एक को b कहते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये c हमारा a है और ये d हमारा क्या है, ये हमारा b है, तो ये आपको एक तरह का a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल चुका है। अब आपने बस प्लस 2ab ढूंढना है, तो प्लस यहाँ पे वैसे लिखूंगा, 2 वैसे ही लिखूंगा। a का मतलब होगा जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है स्क्वायर के नीचे पहले, उसको मैं a मानूंगा यानी c। b मैं मानूंगा जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है जैसे d, इसको मैं मानूंगा b। तो ये हो गया 2ab। अब आपने देख भी लेना है कि क्या ये चीज़ें मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली चीज़ें बनती हैं, तो c स्क्वायर तो c स्क्वायर ही होता है, d स्क्वायर ही होता है। 2 को मल्टीप्लाई बाय c करूंगा 2c को मल्टीप्लाई बाय d करूंगा तो 2cd, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम इसको वापस a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ये चीज़ इक्वल होगी a यानी c प्लस b यानी d, और इस पे इस तरह क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बेहतर ये है कि इससे आगे इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें। किसी भी ब्रैकेट्स में इस तरह ऊपर स्क्वायर हो, इसका मतलब वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, आप उनको दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हीं सेम चीज़ों को। तो यहाँ पे c प्लस डी पर होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं c प्लस डी मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी, इसका मतलब भी c प्लस डी होल स्क्वायर ही बनेगा। तो ये आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो चीज़ों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, इसका मतलब इसको आपने फैक्टराइज कर लिया। ये जो मैं यहाँ पर a 2ab b लिख रहा होता हूँ, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये हो गया c पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है, 4h स्क्वायर प्लस 20hk प्लस 25k स्क्वायर। तो अब हमने ये देखना है कि क्या हमारी ये वाली एक्सप्रेशन भी किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट साइड से मैच करती है कि नहीं। तो हमने जो यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी हुई है, हम ये देखेंगे कि ये वाली एक्सप्रेशन इसकी राइट साइड से मैच कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एक्सप्रेशन में a स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, हमें इसी एक्सप्रेशन में b स्क्वायर जैसा कुछ ढूंढना पड़ेगा, और हमें इसी एक्सप्रेशन में 2ab जैसी दिखने वाली टर्म भी ढूंढनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर जैसी टर्म ढूंढनी है, यानी हमने कुछ ऐसा ढूंढना है कि क्या इनमें से कोई ऐसी टर्म है जिनको किसी नंबर का या किसी टर्म का स्क्वायर करके बनाया जा सकता है। तो जैसे आप देखें ये 4h स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और h पे पहले से स्क्वायर है, h को आप वैसे लिख लें। तो अगर आप इस पूरी टर्म को 2h इधर राउंड ब्रैकेट्स में और इस पे स्क्वायर लिख लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस स्क्वायर ने जब ब्रैकेट्स ओपन होनी है 2 पर अलग से आना है, तो 2 का स्क्वायर वापस 4 बन जाना है। इसी स्क्वायर ने h पर अलग से आना है, तो वापस h स्क्वायर बन जाना है, यानी 2h का इस तरह होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये वापस 4h स्क्वायर ही आपको आंसर में देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपने एक तरह की टर्म ढूंढ ली a स्क्वायर वाली, इस 2h को आप a बोल सकते हैं, जो चीज़ स्क्वायर के नीचे लिखी होती है वो आपका a कहलाती है। अब इसी तरह की कोई और टर्म भी ढूंढनी है, तो ये जो आपके पास लास्ट टर्म लिखी हुई है 25k स्क्वायर, इसमें जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है, आप यहाँ पे 5 लिखें, k पे पहले से स्क्वायर है, आप इसके साथ k लिखें, और इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगाकर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। इसका मतलब भी यही बनेगा, क्यों, क्योंकि जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे स्क्वायर 5 पर आएगा, 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, ये स्क्वायर k पर आएगा वो k स्क्वायर ही होता है, यानी ये पूरी चीज़ भी 25k स्क्वायर ही बनेगी। तो ये जो स्क्वायर के नीचे टर्म लिखी होती है ये a कह चुके हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपकी हो गई b। अब आपने 2ab जैसी टर्म ढूंढनी है, तो प्लस का साइन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन ही यूज़ करेंगे, और 2 यहाँ पर लिखेंगे। a बोला होता है आपने इस पहली वाली चीज़ को, ये जो स्क्वायर के नीचे लिखी हुई है जो भी एक्सप्रेशन होती है या टर्म होती है, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया 2a, और इसके साथ आएगा b बोलना होता है आपने इस स्क्वायर के नीचे जो चीज़ लिखी होती है यहाँ पर वो है 5k, तो ये होगी आपके पास b। अब आपने सॉल्व करके देख लेना है, 2h का होल स्क्वायर तो 4h स्क्वायर ही बनता है, 5k का होल स्क्वायर 25k स्क्वायर ही बनता है। इधर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2h से तो 4h हो जाएगा, 4h को मल्टीप्लाई कर दूं 5k से तो ये हो जाएगा 20hk। तो देखिए यहाँ पे 20hk ही लिखा हुआ है और साइन भी सेम है। इसका मतलब ये पूरी चीज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसी दिख रही है, और कोई भी चीज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसी हो उसको आप a प्लस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a यानी 2h, ठीक है, प्लस b यानी 5k, और इस पे इस तरीके से क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर लिख लें इस तरीके से, स्क्वायर का मतलब है ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो जब भी किसी चीज़ पे स्क्वायर हो इसका मतलब वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। तो किन दो चीज़ों का, उसी का जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2h प्लस 5k मल्टीप्लाई बाय अगेन 2h
प्लस 5k, इसका मतलब भी 2h प्लस 5k का होल स्क्वायर ही होता है। तो ये आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। आप आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये भी इसका आंसर ही कहलाएगा, लेकिन बेहतर है अगर आप यहाँ तक लिख देंगे तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। आप चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 9a स्क्वायर प्लस 30ab प्लस 25b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम पिछले पार्ट्स की तरह ही करेंगे। हम देखेंगे कि क्या हमारी ये एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट साइड से मैच कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इस एक्सप्रेशन में कोई टर्म a स्क्वायर जैसी है, क्या इस एक्सप्रेशन में कोई टर्म b स्क्वायर जैसी है, क्या इस एक्सप्रेशन में कोई टर्म 2ab जैसी बन सकती है। अगर बन गई तो तब भी हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें जो पहली टर्म है 9a स्क्वायर, आप इसमें जानते हैं कि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो आप 9 की जगह पे यहाँ पे लिख लें 3, a पे पहले से स्क्वायर आ रहा है, a को 7 लिखें, यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करें और ऊपर स्क्वायर लगा दें। इस 3a और इस तरह होल स्क्वायर का मतलब भी 9a स्क्वायर ही है, क्योंकि जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे स्क्वायर 3 पर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और स्क्वायर a पर भी आएगा, वापस a स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमने एक टर्म को कन्वर्ट कर दिया a स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो ये आपके पास जो 3a है इसको आप a बोलेंगे, ठीक है। ये a को आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपने एक और ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसपे इस तरह स्क्वायर आ रहा हो। तो आप लास्ट वाली टर्म को देखें जो 25b स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें 25 5 का स्क्वायर होता है, b पे पहले से स्क्वायर है, b को 7 लिखें, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाएं और इस तरह ऊपर स्क्वायर लगा दें। यहाँ पे भी जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे स्क्वायर 5 पर आएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यही स्क्वायर b पर आएगा तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली जो 5b आप बोलेंगे इसको आप बोलेंगे b। ये आपने एक तरह की b स्क्वायर वाली टर्म ढूंढ ली। तो a स्क्वायर भी ढूंढ लिया, b स्क्वायर भी ढूंढ लिया, अब प्लस 2ab वाला आपको चाहिए। यहाँ पे देखें प्लस ही का साइन है तो प्लस ही लगाएंगे, 2 मुझे खुद से लगाना पड़ेगा, डिफॉल्ट है। a बोलते हैं पहली वाली टर्म को जो स्क्वायर के नीचे लिखा होता है, इसकी हमारी एक तरह की पहली टर्म है, तो यहाँ आ जाएगा 3a, और b बोलेंगे हम दूसरी वाली टर्म को। दूसरी टर्म का मतलब है जो स्क्वायर की दूसरी जो स्क्वायर वाली टर्म है उसमें जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है वो आपका है b, तो वो है 5b, तो यहाँ पे आ जाएगा 5b। अब आप सॉल्व करके देख लें, 5b का स्क्वायर तो आपको बता चुका हूँ, स्क्वायर जब 5 पे आएगा 25 बनेगा, ये स्क्वायर जब b पर आएगा तो b स्क्वायर बनेगा, यानी ये पूरी टर्म का मतलब 25b स्क्वायर ही है। और इधर आप सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3a कितना होगा 6a, और 6a मल्टीप्लाई बाय 5b कितना होगा वो हो जाएगा 30ab। तो आपके पास देखें यहाँ पर 30ab ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसी लिखी हुई है। और अगर कोई भी चीज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसी लिखी हुई हो, आप इसको a प्लस b होल स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, a का मतलब यहाँ पर 3a है तो आप लिखेंगे 3a, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, b का मतलब यहाँ पर 5b है और ये हो जाएगा 3a प्लस 5b, और इस पे क्या आ जाएगा इस तरह स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है, आप इसको फर्दर इस फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस पे स्क्वायर आने का मतलब है ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 5b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस 5b अगेन, क्योंकि दो सेम चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ऊपर स्क्वायर लगा होता है, इसका मतलब ये इस तरह ही लिखी होगी। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन को आपने दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये आपका पार्ट नंबर ई भी यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। याद रखिएगा आपने अपनी एक्सप्रेशन को मैच ज़रूर करवाना है। हो सकता है वो a प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से मैच कर जाए, हो सकता है वो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से मैच कर जाए। तो आपने सारी कंडीशंस पूरी करनी है, तभी आप उस पर वो आइडेंटिटी लगा सकेंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसी मैंशनड हो जो कि मैच ना कर रही हो, तो जिस पे मैच करेंगे उसी को फैक्टराइज कर पाएंगे, जो मैच नहीं होंगी उसको आप इस तरीके से फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।